सो गाइस, मैं आ गई हूँ जानी फैन फिक्शन सेकंड चांस का पार्ट 2 लेकर। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपडेट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा परेशान थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे। बट अब मैं एकदम फ्री हूँ। मेरे जो माइंड में टेंशन था वो जा चुका है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने स्टोरी में देखा था कि वांग जी और सब लोग मिलकर अपनी पैकिंग करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़्लाइट से ही सब लोग बीजिंग पहुंच जाते हैं। बर्थडे पार्टी में अभी 2 दिन बाकी थे, तो सभी लोग तय करते हैं कि वो 2 दिन बीजिंग घूमेंगे और अगले दिन पार्टी में जाएंगे। और उसके बाद 1-2 दिन रुक कर फिर से वो अपने टाउन वापस लौट जाएंगे। वांग जी और निया हसन का एक अलग प्लान था। वो बेबी के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते थे, इसलिए मॉल चले जाते हैं और उसी मॉल में जहान भी आता है। जहान उस मॉल को चेक करने के लिए आया था क्योंकि वो मॉल जहान का ही था। उसी मॉल में वांग जी निया हसन शॉपिंग कर रहे थे। जब वांग जी और निया हसन एक टॉय शॉप से बाहर निकल रहे थे तो सामने की लॉबी से जहान आता है और उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है। उन दोनों को देखकर जहान एकदम शॉक्ड हो गया था। बस 1 सेकंड के लिए जहान की नज़र उन पर पड़ी थी और उसके बाद ही जहान बहुत सारे ख्यालों में खो गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और जब जहान अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसके सामने से ईबू गायब हो चुका था। जहान ईबू को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करता है बट वहाँ पर ईबू था ही नहीं। फिर जहान फिर से निराश होते हुए अपने घर को लौट जाता है। जहान को लगता है हमेशा की तरह ईबो उसका इल्यूजन था, वो सच में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और नी हाय संग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। वांग जी जब से बीजिंग आया था तब से उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ये क्या फीलिंग थी ये तो वांग जी को भी नहीं पता था। बट वांग जी बीजिंग आकर बहुत डिस्टर्ब सा रह रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। अब पार्टी वाला दिन आ जाता है। पार्टी वाले दिन सभी लोग जिन मेंशन पहुंचते हैं। जिन मेंशन बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। यानली और जिन जिशन बेसब्री से उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने सालों के बाद मैंग्याओ अपने भाई बहनों से मिल रहा था, वो भी खुलकर, बिना किसी के डर के, क्योंकि जिन गोंगशान अब जिंदा नहीं थे। उसके कज़न ब्रदर्स मैंग्याओ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे। उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था। बस मैंग्याओ के फादर की वजह से ही वो लोग कभी मिल नहीं पाते थे। जिन गोंगशान अपने बच्चों के साथ मैंग्याओ को मिलने ही नहीं देते थे क्योंकि मैंग्याओ उनका एक नाजायज़ बच्चा था। बट फिर भी वो लोग साथ में रहते थे। जिन जिशन, यानली, म्यान म्यान सब लोग बहुत खुश होते हैं मैंग्याओ को वापस घर में देखकर। वहीं हमें जहान का सीन दिखाया जाता है। जहान थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, जिस वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन सभी लोग जहान को अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। जहान नहीं जाना चाहता था, पर जैसे तैसे सब लोग उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए मना लेते हैं और जहान को भी रेडी होकर पार्टी में आना ही पड़ता है। जहान जब पार्टी में आता है तो वो पार्टी में एक इंसान को देखकर बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। सिर्फ जहान ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली। इस पार्टी में जहान ने ईबो को देख लिया था। जहान ने जैसे ही ईबो को देखा था वो ईबो को देखता रह गया था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। बाकी सब लोग भी उसे देखकर बहुत सारे सवाल फील कर रहे थे। तो सुबह ही शिचन ने वांग जी से मिलाया था अपने भाई के तौर पर। शिचन ने कहा था ये उनका भाई लान वांग जी है। यानली तो उस शौक से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। जहान वो काफ़ी देर तक बस वांग जी को बेबी के साथ खेलता हुआ ही दिखता रहता है और उसके बाद जाकर वो सीधे जहान को ईबो को सॉरी जाकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था जब उसने सडनली किसी को अपने पास महसूस किया। किसी ने उसे हक कर रखा था। वांग जी थोड़ी देर तक
वैसे ही स्टिफ होकर खड़ा रहता है और उसके बाद वो अपने पीछे पलट कर देखता है जहाँ जान खड़ा था। वांगजी जान को नहीं पहचानता था। जान कौन है और उसे इसे हक कैसे कर सकता है? वांगजी का फेस देखकर जान और बाकी सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान तो वांगजी से बहुत सारे सवाल पूछने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था ये ईबो है। और उसके घर वाले जब जान को दिखते हैं तो उन्हें एक उम्मीद जगती है कि उनका बेटा शायद फिर से पहले की तरह ठीक हो सकता है अगर ये इंसान उनकी मदद करे तो। तब वो लैन शचैन से हेल्प मांगते हैं कि उनके भाई जान को इस ट्रोमा से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करे। लैन शचैन जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था, उन्हें जहान की मॉम से ईबो और जहान के बारे में पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि वांगजी का फेस ईबो के साथ पूरी तरीके से मिलता है। जहान जो ईबो से बहुत सारे सवाल मतलब वांगजी से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था पर वांगजी किसी सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। जहान बार बार वांगजी को टच कर रहा था। वांगजी को ये बहुत अजीब लग रहा था जिस वजह से वांगजी कह देता है मेरा नाम ईबो नहीं है, मेरा नाम लैन वांगजी है और मैं किसी ईबो को नहीं जानता, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। जहान को ये सुनकर एक शॉक लगता है और उसके बाद जहान अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर जहान सडनली बेहोश हो जाता है जिसे बेहोश होता देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ईबो ईबो करते करते जहान बेहोश हो गया था और जहान की इसी कंडीशन उसकी फैमिली से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए जहान के ब्रदर और उसकी मदर जहान को घर ले जाते हैं। वहीं लैन शचैन, वांगजी, निया होएसांग और मैंग याओ ये चारों भी हैरान थे। इन चारों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पर शचैन का बिहेवियर वो बहुत गुस्से वाला था। वैसे तो शचैन को कभी गुस्सा नहीं आता था पर ये सब देख और सुनने के बाद शचैन को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। मैं क्या देख रहा था कि शचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिन जिशवान म्यान म्यान वो इन चारों को सच्चाई बताते हैं। सब कुछ सुनकर शचैन, ने होएसांग और मैंग्याओ ये तीनों बहुत हैरान थे और वांगजी उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहा था। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। शचैन को इतना गुस्से में देखकर मैंग्या उनसे पूछता है क्या हुआ है शचैन, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर शचैन कहता है कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे कोई मेरे भाई को हक कर सकता है आकर, और मुझे सच में मुझे अब तो यहाँ रुकने का भी मन नहीं कर रहा। अब हम लोग कल सुबह शाम को ही वापस जाएंगे। मैं क्या को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से शचैन को क्या हो गया, उसका बिहेवियर इतना बदल कैसे गया। मैं क्यों शचैन से बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश करता है बट शचैन एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और शावर लेने चला जाता है। वांगजी अपने रूम में सो चुका था। अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम देखते हैं जहान को होश आ गया था और जहान होश में आने के बाद अपने सर में एक दर्द को फील कर रहा था। जहान फिर से वो सब चीज़ें रिमेंबर करता है जो पार्टी में हुई थी, लेकिन जहान कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जहान को उसकी मॉम और ब्रदर ने ही बता दिया था कि वो ईबो नहीं है, वो लान वांगजी है जो इस सिटी में पहली बार आया है और तुम्हें पहचानता भी नहीं है। लेकिन जहान का दिल पता नहीं क्यों मान ही नहीं रहा था। जहान के मॉम और उसके ब्रदर उसकी कंडीशन देखकर सोच रहे थे शायद जहान को ठीक होने के लिए वांगजी हेल्प कर सकता है और इसके लिए शायद उन्हें वांगजी से बात करनी होगी। तो जहान की मॉम और उसका ब्रदर लंच टाइम पर वांगजी से मिलने के लिए जिन मैंशन जाते हैं। वांगजी जिन मैंशन में ही रुका हुआ था, इवन सभी लोग जिन मैंशन में थे। जब जहान की मॉम और उसका ब्रदर जियांग चैंग आते हैं और सब कुछ बताते हैं तो पहले तो शचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मना कर देते हैं। पर वांगजी जो वहीं खड़ा था वो सोच रहा था वो हेल्प करे या ना करे।
वांग जी अपने ब्रदर को देखकर एक बार तो मना कर देता है, पर जब जान की मॉम वांग जी के सामने आकर बहुत रोती हैं तब जाकर वो मान जाता है। वांग जी जान के साथ वक्त बिताने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसे जान को ठीक होने में हेल्प करनी थी। जान जो अपने घर पर ही था, वांग जी उससे मिलने के लिए जाता है और उसके साथ बैठकर बातें करता है, थोड़ा सा वक्त बिताने लगता है। वांग जी को धीरे 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 जान के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। वांग जी जान के ठीक होने में हेल्प करने लगा था। आजकल जान जो डिप्रेशन में था वो बाहर आ रहा था। जान और वांग जी दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। जान को जो कार से डर लगता था अब वो भी धीरे धीरे दूर होने लगा था। जान कार में बैठा करता था और अब वो खुद से कार को ड्राइव करने की कोशिश भी करने लगा था। एक महीना बीत गया था और शिनचैन इस एक महीने में बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शिनचैन इस तरीके का स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं, खासकर मैंग्याओ को। वांग जी उसे पता ही नहीं था कि उसे कब धीरे धीरे जान से प्यार होने लगा है। लेकिन जब जान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसे ये सब पता चलता है कि जिसे वो ईबो समझ रहा था वो ईबो नहीं बल्कि लैन वांग जी है, तो वांग जी से अब दूरियां बनाने लगा था। वांग जी उसे अच्छा नहीं लगता था जब जान उससे इस तरीके से दूर होने लगा था, उससे बातें कम करता था, उससे टाइम कम देता था। वांग जी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वांग जी वो जान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता। जान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। वांग जी काफ़ी दिनों से जान के इस बदले हुए बिहेव को देख रहा था। जब से जान ठीक हुआ था और जान का सच पता चला था वांग जी के बारे में, तब से ही तो वांग जी उससे मिलने के बारे में सोचता है और उससे मिलने के लिए जाता भी है। जान पहले तो वांग जी से मिलने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वांग जी वहाँ से नहीं जाता तो फिर जान अपने ऑफिस से बाहर आकर वांग जी से मिलता है। वांग जी अब वो जान से कहता है क्या कुछ देर मेरे साथ वक्त नहीं बिताओगे। जान जो वांग जी को मना भी नहीं कर पा रहा था और कुछ कह भी नहीं पा रहा था, वो वांग जी के साथ बाहर निकलता है। आज वांग जी वो किसी भी हालत में अपनी फीलिंग्स को जान के साथ कन्फेस करने वाला था। तो वांग जी जान को कहता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कब और कैसे, सब कुछ जानते हुए भी मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। क्या आप मुझे अपनी लाइफ में जगह देंगे। जान पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था ये सब कुछ सुनकर, और जान उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जब से ये पता चला था कि ये ईबू नहीं ये वांग जी है, तो वो वांग जी से दूरियां बनाने लगा था, जिस वजह से वांग जी को बहुत तकलीफ़ होती थी। वह जान को बार बार अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जान उसके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वह कहता है जान क्या था, वो सिर्फ ईबो से प्यार करता था, ईबो से प्यार करता हूँ और ईबो से ही प्यार करता रहूँगा, और उसकी जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता। उसकी जगह मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा लाइफ पार्टनर था। मैंने उससे शादी की और मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से वो आज मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी वांग जी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जान के ये वर्ड्स जैसे वांग जी का दिल तोड़ रहे थे। वांग जी को जान के इन सभी वर्ड से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और वह उसकी जगह ले भी नहीं सकता था। तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। आज जान फिर से कार को उसी उसी सड़क पर ले जाकर ड्राइव करने लगा था जिस सड़क पर उसका और ईवो का कभी एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं क्यों जान उस गाड़ी को उसी सड़क पर ले आया था और वो जान भी वांग जी से प्यार करने लगा था। जान वांग जी को देखे जा रहा था, उसके चेहरे को इतना करीब से एडमायर कर रहा था और अपने मन में सोच रहा था मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, यही वजह है कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं
मैं अपने ईबो की जगह तुम्हें नहीं दे सकता। तुम उसके जैसे दिखते हो पूरी की पूरी तरीके से। बस ऐसा ही नहीं है कि तुम उसके जैसे दिखते हो, बल्कि तुम्हारी काफ़ी सारी आदतें उसके जैसी हैं। जब से तुमसे मिला हूँ और जब से तुम्हारे बारे में जाना है, तब से न जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ पता करने के लिए। मुझे दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि तुम ईबो हो सकते हो, पर तुम्हारे बारे में तो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चला तुम वांगजी हो, मेरे ईबो नहीं। इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। जहान सोचते हुए ही ड्राइव कर रहा था और उसके कार के सामने एक बार फिर से एक ट्रक आ गया था। इस पर वांगजी का ध्यान था। वांगजी कार के स्टीयरिंग को घुमा देता है, जिसकी वजह से कार एक पेड़ से जाकर एक पेड़ के साथ बुरी तरीके से टकरा गई थी, जिसकी वजह से जान और ईवो दोनों के सर में चोट लगी थी, हल्की हल्की। ज़्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि एक्सीडेंट छोटा था। बट उसके बाद वांगजी को पता नहीं क्या हुआ, वो सडनली बेहोश हो गया था। वांगजी को बेहोश होता देखकर जान फिर से डर गया था। उसे अपना और ईवो का वो एक्सीडेंट याद आ गया था। जान एक बार फिर से वाइब्रेट करने लगा था। उसे एक बार फिर से वो ट्रॉमा फील हो रहा था, पर इस वक्त जान उस ट्रॉमा से इतना ज़्यादा डरता नहीं था। जान वांगजी को कार से निकालता है और उसे वहाँ से निकालकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी को होश ही नहीं आ रहा था। तो जान एक कैब बुक करके जैसे तैसे वांगजी को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर्स वांगजी को चेक करते हैं और उसके बाद वो जान से कहते हैं कि उन्हें शाम तक होश आ जाएगा। तो जान वो शचान को कॉल करके बता देता है जो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में। शचान अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जान को डांटते हैं। शचान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और शचान के फेस पर एक अनजाना सा डर भी था। शाम के टाइम जब वांगजी को होश आता है तो वो देखता है उसके रूम में सभी लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग उसी को देख रहे हैं। वहाँ पर जान भी है, शचान भी है और मैंग्याओ भी है। वांगजी जब होश में आता है तो वो काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहता है। शचान जो वांगजी के पास जाकर उससे पूछने लगता है, वांगजी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना, तो तुम ठीक हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना, तुम्हें चोट कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। शचान बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और वांगजी को बहुत सारी अटेंशन दे रहे थे। शचान चाहते थे कि वांगजी उसका ध्यान पूरी तरीके से शचान पर आ जाए, लेकिन वांगजी का ध्यान बस एक सेकंड के लिए शचान पर रुका और उसके बाद फिर से वो जान को देखने लगा। जान वो भी वांगजी के लिए बहुत वरिड था, पर वो वांगजी के पास नहीं जा सकता था क्योंकि शचान पहले से ही वांगजी के पास थे और उससे उसका हालचाल पूछ रहे थे। वांगजी एकदम चुप था। सभी लोग वांगजी को देखते हैं, डॉक्टर भी आकर वांगजी को चेक करते हैं और उसके बाद वांगजी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वांगजी अपने घर आ गया था। शचान वांगजी को लेकर बीजिंग नहीं जा सकते थे, मैंग्याओ ने मना कर दिया था। मैंग्याओ चाहता था वांगजी के ठीक होने तक वो फिर से यहीं रुके रहें, एक दो दिन और यहाँ रुक जाएं। वांगजी जब से होश में आया था तब से वो एकदम खामोश था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। शचान इसी चीज़ से डर रहे थे कि वांगजी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वहीं जान अपने घर जा चुका था और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और जान इतना ज़्यादा डर गया था कि वो घर आने के बाद रोने ही लगा था। जान के मॉम और ब्रदर उसे हक करते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वहीं मैंग्याओ जब डिनर की तैयारी कर रहा था तो शचान वांगजी के रूम में जाते हैं जहाँ वांगजी अपने बेड पर बैठा हुआ था। शचान उसके पास बैठकर उससे कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, क्या सोच रहे हो? तो वांगजी शचान की तरफ देखकर कहता है, मैं वांगजी नहीं हूँ। अब मुझे वांगजी क्यों कह रहे हैं? शचान बुरी तरीके से डर गए थे जब वांगजी ने ये कहा था। शचान वो कहते हैं, किसने कहा तुम वांगजी नहीं हो?
तो तुम वांगजी हो, तुम मेरी वांगजी हो, मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शचैन पूरी तरीके से डर गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वो वांगजी से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वांगजी वो शचैन को हक करता है और उनसे कहता है, गगा आप इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं ईबो हूँ, लेकिन मैं आपका वांगजी भी हूँ। मैं ऐसे ही आपको नहीं छोड़ सकता। मैं मैं आपका वांगजी हमेशा रहूँगा, पर मुझे जान के साथ भी रहना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे सब याद है, मुझे वो सब याद है जो आपने मेरे लिए किया है इन 2 सालों में। मैं एक भी बात नहीं भूला। लेकिन आप जानते हैं ना, मैं मैं ईबो हूँ। शचैन कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, पर तुम मेरे वांगजी जैसे ही दिखते थे। मैंने मैंने तुम्हें जब देखा, तुम बहुत बुरी हालत में थे। तुम रिवर के पास आधे जली हुई हालत में पड़े थे। तुम्हारे सर से बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा था। मैं उस दिन वहाँ पर हैकिंग के लिए गया था और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आया। डॉक्टर्स ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। 6 महीने तक तुम कोमा में थे। जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। और मैंने मैंने ये सोचा कि गॉड ने मुझे मेरा छोटा भाई, मेरा टीडी, मेरा वांगजी मुझे वापस दे दिया है, क्योंकि तुम्हारा फेस उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। शचैन अपने फ़ोन में वांगजी को कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो उनके भाई वांगजी की थी, बचपन की, जब वो 15 इयर्स का था तब की। उसके बाद वांगजी की उनके पास कोई फ़ोटो ही नहीं थी, क्योंकि वांगजी उसे कैंसर था और वांगजी मर चुका था। शचैन अपने भाई को बचा ही नहीं पाए थे। शचैन और वांगजी वो दोनों मिलकर ही जहान को सच बताते हैं, और जब जहान को सब कुछ सच पता चलता है कि जिसे वो वांगजी समझ रहा है वही उसका ईबो है, तो जहान की खुशी का अंत से ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वो ईबो को जाके बहुत ज़ोर से हक कर लेता है। ईबो भी जहान को बहुत टाइटली हक कर लेता है। जहान कहता है, तुम्हारी मॉम तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही है, उनसे मिलने चलोगे? तो ईबो कहता है, हाँ चलूँगा, पर एक बात मुझे तुमसे और कहनी है। जहान, मैं नहीं चाहता किसी को ये पता चले कि मैं ईबो हूँ, वांगजी नहीं। मैं वांगजी बनकर ही रहना चाहता हूँ। शचैन का मुझे अपना भाई मानते हैं, इवन मुझे अपने भाई होने का सारा दर्जा देते हैं। उनकी लाइफ में मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, और सच कहूँ तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं इस लाइफ में बहुत खुश हूँ। ये एक नई लाइफ है। ज़िंदगी कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती है। लाइफ कभी किसी को सेकंड चांस, लाइफ ने हम दोनों को सेकंड चांस दिया है, और मैं इस सेकंड चांस में, इस सेकंड लाइफ में, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इस बार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से कंप्लीट करूँगा। मैं ईबो कहता है, नहीं वांगजी, ये सीक्रेट बस हमारे बीच रहेगा। हम 4 लोगों के बीच ये सीक्रेट रहेगा कि मैं ईबो और वांगजी मैं ही हूँ। जहान भी प्रॉमिस करता है। लैन चचन को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो जहान को भी हक करते हैं और ईबो को भी हक करते हैं। तो जहान पूछता है, ईबो हम तो 3 ही हैं, फिर चौथा इंसान कौन है जिसे तुम्हारी रियलिटी के बारे में पता है? तो ईबो कहता है, नियमिंग गगा। उस दिन वो भी थे शचैनका के साथ में, और मेरी आइडेंटिटी को चेंज करने में उन्होंने ही सारा हेल्प किया था शचैनका का। जहान मान जाता है। जहान भी उन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि वो जानता था शचैन सच में वांगजी का बहुत ध्यान रखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं।
तभी तो उन्होंने अपने भाई की आइडेंटिटी ईवो को दे दी। ईवो और जहान बहुत देर तक बातें करते हैं। शिनचैन उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। मेंग्याओ भी इस सब चीज़ों से खुश था, हालांकि उसे सच जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी वांग जी और ईवो की। बट उसे शिनचैन पर प्राउड था कि शिनचैन ने किसी को अपने पास इस तरीके से फोर्सफुली नहीं रखा, बल्कि शिनचैन ने अपनी गलती को एडमिट करके उसने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया सबको। शिनचैन ने जो किया वो गलत तो था, पर वो शिनचैन का प्यार था अपने भाई के लिए, इसलिए मेंग्याओ और वांग ईवो उससे नाराज़ नहीं था। जान ईवो को लेकर उसकी मदर से मिलने भी गया था। ईवो की मदर ईवो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इन 2 सालों में उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या फेस किया वो सब उन्होंने ईवो को बताया, जिसके बाद ईवो को भी बहुत बुरा फील हुआ। वो अपनी मदर को हक करके बहुत रोया भी था। इन 2 सालों में उसे अपनी मदर की याद तक नहीं आई, क्योंकि उसे कुछ याद था ही नहीं। और जब उसे सब कुछ याद आया तो वो अब सब कुछ ठीक हो चुका था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। लाइफ ने हमारे जहान और ईवो को सेकंड चांस दिया था, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे का होने के लिए। इस सेकंड चांस में जहान ईवो के साथ फिर से शादी करता है और वो दोनों इस बार अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे, जिसमें ईवो की तरफ से सबसे स्पेशल लैन शिनचैन, मेंग्याओ, निया हुआईसांग, निया मिंगजे और उसकी मॉम थे। उसकी मॉम ने भी ईवो के डैड को ये सच बता दिया था। ईवो के डैड वो ईवो की शादी में शामिल होने के लिए आए तो थे, बट उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख था कि उन्होंने अपने बेटे की लाइफ को अपने बिजनेस के लिए इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो उनके बेटे को सेकंड चांस मिला है लाइफ को जीने का, वरना लाइफ किसी को इस तरीके से सेकंड चांस नहीं देती ज़िंदा बचने का। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी ईवो ज़िंदा बच गया, और ये भी खुशकिस्मती है और लाइफ का सेकंड चांस है कि ईवो की मेमोरी वापस आ गई, वरना शिनचैन उसे अपने साथ वांगजी बनाकर पूरी लाइफ रख सकते थे। ईवो के डैड बहुत गिल्ट में थे। वो अपनी वाइफ से और ईवो से भी सॉरी कहते हैं। जान के डैड वो भी गिल्ट में थे, उन्हें भी बुरा लगता था क्योंकि जान अपनी मॉम के साथ अलग रहने लगा था। हाँ, जान की मॉम और ईवो के डैड के बीच में डिवोर्स नहीं, जान के डैड के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ था, बट दूरियां उनके बीच में बहुत ज़्यादा आ गई थी। ईवो अपने डैड से अभी भी बात नहीं करता था। ईवो जान से कहता है, हमने सेकंड मैरिज की, लाइफ ने हमें सेकंड चांस दिया, तो क्या तुम अपने डैड को एक सेकंड चांस नहीं दे सकते? मैं मानता हूँ मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने बहुत सारी गलतियाँ की, हमें फोर्स किया, हमारे साथ उनका बिहेवियर बहुत रूड रहा, पर क्या हम उन्हें भी सेकंड चांस दे सकते हैं? जान ईवो की बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें भी सेकंड चांस दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी पहले की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। तभी ईवो जान के नोज़ से अपनी नोज़ को रब करते हुए कहता है, मुझे पता है वो नहीं करेंगे। उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो गई थी, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे और दोनों एक दूसरे को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुके थे। ये सब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है गाइस। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।